नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसमें हमारा पहले की क्लास में विश्व का भूगोल की क्लास पूरी हो चुकी हैं। आज हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे जिसमें हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निर्जन गांवों सहित 6,40,932 गांव हैं। भारत स्थल मंडल के 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन है, देश की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है तथा सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। 31 अक्टूबर 2019 में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तरी भाग में जम्मू और कश्मीर तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है एवं मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट था। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबूथ अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गौरा माता अथवा गोहार मोती गुजरात में है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूरब से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर तक तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,000 से 106.7 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है। द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात है, जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है। भारत के 9 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है तथा भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। विशाल देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत एवं पड़ोसी देश। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका है। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। भारत के कुल 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित होती हैं।
अध्यारोपित सीमा वह सीमा रेखा होती है जिसे संबंधित देशों के अतिरिक्त किसी तीसरी शक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। भारत की स्तरीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ इसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगी है। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम हैं। अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश है। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल है। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। पाकिस्तान भारत में रेड रेखा द्वारा पृथक होता है। चीन भारत में मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। भारत का भौतिक स्वरूप, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, द्वीपीय भाग व तटीय मैदान। क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है तथा म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 10.6% भूभाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ, 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ, 27.7% भूभाग पर पठार तथा 43.2% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वत का निर्माण तैथिस सागर के ऊपर उठने के कारण माना जाता है, जबकि आधुनिक भूगोलविदों का मानना है कि हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तन के कारण हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहला है ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र, बृहत हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और चौथा है बाहा या उप हिमालय शिवालिक। ट्रांस हिमालय, हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्सरीय काल में विभिन्न युगों में हुआ है। ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत कराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। कराकोरम की सर्वोच्च चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। इंडो सांगपो सचर जोन ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कोमेट व नामचा बरवा आदि बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। मैन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय अर्थात हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधार और नागटिबा श्रेणियां हैं। पीर पंजाल कश्मीर लघु हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला है।
बृहद व लघु हिमालय के मध्य लाहौल स्पीति, कश्मीर घाटी, कुल्लू व कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। लघु हिमालय में आल्पाइन चरागाह स्थित है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग अर्थात गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। मसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही स्थित हैं। बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच अनेक घाटियां हैं। पश्चिम में इन घाटियों को दून एवं पूरब में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। तराई दलदली और वनाच्छादित प्रदेश को कहते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, विस्तार और लंबाई। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य 500 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के मध्य 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य 800 किलोमीटर, असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य 720 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख रूप से दो भाग हैं, मध्य उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली भारत के साथ साथ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख रूप से दो भाग हैं, मध्य उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक फैली हुई हैं। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली भारत के साथ साथ विश्व की प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो 1722 मीटर है। गुरु शिखर अरावली के माउंट आबू पर स्थित है। बनास नदी अरावली के पूर्वी भाग से निकलती है। लूनी एवं माही नदी अरावली के पश्चिमी भाग से निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चंबल और बेतवा नदी मालवा पठार से निकलती हैं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्याचल पर्वतमाला अलग करती है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। अमरकंटक मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तथा अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। मैकाल पठार के पश्चिमी भाग से नर्मदा, उत्तरी भाग से सोन और दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है। भारत का रोरू छोटा नागपुर भारत को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से निकलती है। उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक पश्चिमी घाट पर्वत लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। सतपुड़ा के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को दो भागों उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर क्रमशः कालसुबाई एवं कुंद्रेमुख है। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। बालाघाट, हरिश्चंद्र तथा सतमाला की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ के पठार में पश्चिम भाग में बाबा बूदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित हैं। धारवाड़ के नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में फैली हुई हैं। नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी दोद्दाबेट्टा 2637 मीटर लंबी ऊंची है। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में विस्तृत है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए।
दोदा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।